हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में भी हम बात करने वाले हैं आरओ का पेपर जो लीक हुआ है उसको लेके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कई दिनों से संघर्ष कर रहे हैं कि ये पेपर कैंसिल हो और वापस से री एग्जाम कराया जाए। और इस टाइम पे ये मामला इतना तूल पकड़ लिया है कि अधिकारी डायरेक्ट बात करने को तैयार नहीं है। वो बार बार ये कहे जा रहे हैं कि हम देखते हैं, जांच कमेटी बैठ गई है, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, क्या होता है, मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। इनका थोड़ा सा समय कहना कब वो 4-5 साल में कन्वर्ट हो जाएगा, किसी को अंदाजा नहीं है इस चीज़ का। तो इस वजह से इस बार बच्चे 2016 वाली भर्ती से सबक लेके सड़क पे ही उतरे हुए हैं कि जो फैसले होंगे वो प्रतिनिधि के माध्यम से नहीं होंगे, जो फैसले होंगे वो सभी स्टूडेंट्स के बीच में होंगे। कोई एक अधिकारी आए जो वरिष्ठ अधिकारी है वो, और डायरेक्ट हम लोगों से बात करे। और छात्रों का कहना भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अधिकारियों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ओवर एज हो रहे हो, आपका इम्पोर्टेंट टाइम जा रहा है, आप अपना सारा काम छोड़ के एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उसमें आप मेंटली कितना सफ़र कर रहे हो, फिजिकली कितना सफ़र कर रहे हो, फाइनेंशियली कितना सफ़र कर रहे हो, इन सारे मुद्दों से अधिकारियों को कोई लेना देना नहीं है, सरकार को कोई लेना देना नहीं। क्योंकि सरकारें 5 साल बाद या तो वही वापस से आती हैं या फिर बदल जाती हैं, तो उनका अपना चलता रहता है। कभी चुनाव आपने सुना है कि 5 साल लेट हुआ है, लेकिन 2016 का पेपर 2021 में या 20 में कराया गया था, जब लॉकडाउन खुला था तब जाके पेपर हुआ था। तो आप लोग ये सोच सकते हैं कि कितना लंबा गैप हुआ, उसमें कितने बच्चे ओवर एज हो गए, कितने बच्चों के साथ कितने सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी होंगी। जिन बच्चों को 2016 में नौकरी मिल जानी थी, उन बच्चों को 2021 में नौकरी मिली है। तो अब बीच का जो हर्जाना था वो कौन भरेगा? उस बीच में कितने बच्चों के साथ कितनी सारी प्रॉब्लम्स हुई और वो बच्चे उस भर्ती से बाहर हो गए। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करके बच्चे यहाँ आके प्रिपरेशन करते हैं, और सरकारों को 2 मिनट नहीं लगता है, अपना जो करना है, गेम खेलना है, खेल जाती है। जो तंत्र बैठे हुए हैं वो पेपर वायरल करा देते हैं, पेपर आउट करा देते हैं। उन बच्चों की मनोस्थिति को कौन समझेगा? उन बच्चों की जो दुर्दशा हो रही है यहाँ पे सड़क पे उतरने में, उसको कौन समझेगा? ये बच्चे कोई धरना प्रदर्शन के लिए नहीं बने हैं, ये बच्चे कहीं जाके एक अधिकारी के पद को सुशोभित करने वाले हैं। लेकिन आज इन बच्चों की स्थिति ये है कि सड़क पे उतर के अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। सड़क पे उतर के हमें ये कहना पड़ रहा है कि आप वापस से पेपर कराइए, इस पेपर को कैंसिल करिए, क्योंकि इसमें धांधली हुई है, इतने बड़े लेवल पे धांधली हुई, और अधिकारी इससे बिल्कुल अनजान है, इतने मासूम है कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है। तो समझ नहीं आता कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। वो बच्चे जिम्मेदार हैं जो मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम अपनी मेहनत के दम पे अपना फ्यूचर चेंज करेंगे, अपने फ्यूचर में कुछ अच्छा करेंगे, या वो लोग जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं और सत्ता में बैठ के वो पैसों का खेल खेल रहे हैं। खैर, ये मामला इतना तूल नहीं पकड़ा होता। ये मामला इतना तूल इसलिए पकड़ लिया है कि जस्ट आपका पेपर हुआ 11 तारीख को आरओ का, 17 तारीख को पेपर हुआ आपका यूपीपी का, और दोनों में भयानक रूप से पेपर वायरल हुए हैं, दोनों में भयानक तरीके से नकल कराई गई है। तो ये दोनों भर्तियों के अलग अलग छात्र उतर गए हैं सड़क पे, इसलिए सरकार को जवाब देना मुश्किल हो रहा है। नहीं तो सरकार के लिए ये कहना कुछ नहीं था कि नहीं, ये सब अफवाहें हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेखपाल का पेपर वायरल हुआ, उसमें कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। बच्चे सड़क पे थे लेकिन कुछ नहीं हुआ। आपका सीटेट का पेपर वायरल हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि सीटेट के पेपर वायरल नहीं होते थे पहले। लेकिन अब सीटेट का पेपर भी, जब से आपका ऑनलाइन पेपर कराया गया, उसमें एक बार आपका पेपर आउट हुआ था, सेकेंड टाइम आपका पेपर इस बार वाला आउट हुआ है, फिर भी रिजल्ट आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि कब तक ये सब कुछ चलता रहेगा, और कब तक हम लोग अपनी किस्मत का दाव आजमाते रहेंगे इतनी मेहनत करने के बाद भी। क्योंकि मेहनत करने के बाद हर इंसान उम्मीद करता है कि रिजल्ट मिलेगा। ये कहना बहुत आसान होता है कि कर्म कर दो, फल की इच्छा मत करो। दुनिया में ऐसा कोई कर्म ही नहीं है जिसमें फल की इच्छा किए बगैर किया गया हो। हर इंसान अगर किसी को दान भी करता है ना 1-2 रुपए, तो ये भी यही सोच के दान करता है कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, इसका फल हमको मिलेगा, हमारे साथ अच्छा होगा। तो हम लोग तो अपने जीवन का इम्पॉर्टेंट हिस्सा यहाँ पे दे रहे हैं, किसी एग्जाम के लिए अपना दिन रात एक कर रहे हैं, तो हम लोग क्यों ना फल की उम्मीद करें? हम लोग क्यों ना ये एक्सपेक्टेशन रखें कि हम मेहनत कर रहे हैं तो रिजल्ट हमें मिलेगा? और ऐसे लोग बीच से लपक के रिजल्ट ले जाते हैं तो फिर क्या महसूस होता है? आप क्या सोचते हैं? क्या ये कहना सही है कि आप कर्म करो, फल की इच्छा मत करो?
तो इन सारी उथल पुथल के बीच में बस एक ही चीज़ समझ में आ रही है कि सारा सिस्टम भ्रष्ट हो चुका है। सिस्टम पे आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके अलावा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। हम लोग कर क्या सकते हैं? हम लोग सिस्टम की वो आखिरी इंसान है जहाँ तक उम्मीद की किरण बहुत बाद में दिखती है, और जब तक दिखती है तब तक बहुत देर हो जाती है। तो अभी तक मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मोटिवेट करती थी, लेकिन आज मैं खुद बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हूँ। ये तंत्र जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस तरीके से सरकारें इनके सामने नतमस्तक हो रही है, जिस तरीके से माथा टेक रही है ना, उस तरीके से देख के यही लग रहा है कि हम लोगों की मेहनत की कितनी वैल्यू है और अपने मेहनत पे कितना भरोसा किया जाए। कल की वीडियो में मैंने बोला था कि हम लोगों से सेंटर पे कोई 5,000 रुपये भी मांगे तो नहीं हम लोगों के पास की दे दे। तो एक सिस्टर ने कमेंट किया था कि अगर पैसा होगा तब भी नहीं देंगे, क्योंकि पढ़ाई के दौरान ये चीज़ भी सीखते हैं हम लोग कि ईमानदारी से मेहनत करनी चाहिए। तो जो बच्चा ईमानदारी से मेहनत करेगा वो पैसा नहीं देगा। हाँ सिस्टर, मैं मानती हूँ। मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल दिया था कि जहाँ लोग 15 लाख 20 लाख रुपए लेके बैठे हैं पेपर वायरल कराने के लिए, वहाँ हम लोगों के पास 5,000 रुपये भी नहीं है। वो मुझे पता है कि हम लोग 5,000 रुपये यहाँ महीने का गला के तैयारी कर सकते हैं, लेकिन पेपर आउट कराने के लिए पैसे नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो हम लोगों की नैतिकता में शामिल नहीं है। तो वो चीज़ को हम समझ सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से तंत्र काम कर रहे हैं, जिस तरीके से सरकारें घुटने टेक रही हैं उनके सामने, उस तरीके से तो यही सारी चीज़ें दिख रही हैं ना कि उन्हीं लोगों का बोलबाला है जिनके पास पैसे हैं, उन्हीं लोगों के बच्चे आगे जा रहे हैं जिनके पास पैसे हैं। वो अलग की बात है कि कुछ परसेंट बहुत मेहनत करने वाले जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट होंगे कि उनको भी बीट कर सकते हैं, वही आगे जाएंगे। ये कह देते हैं लोग कि मेहनत करो, ऐसा नहीं कि मेहनत बेकार जाएगी, और ऐसा भी नहीं कि मेहनत करने वालों का सिलेक्शन नहीं होता है। आप किसी चंद 2-4 लोगों का सिलेक्शन दिखा देंगे और आप ये कहेंगे कि उनका सिलेक्शन हो गया, तो 5 उंगलियां हाथ में बराबर नहीं है ना। तो सब मेहनत कर रहे हैं बच्चे, लेकिन सारे बच्चे उतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है ना कि चाहे जितना भी भ्रष्ट हो जाए सिस्टम, वो अपना एक सीट निकाल ले जाएंगे। तो अगर यही चीज़ें करनी है, तो ये अगर आपको पहले से पता हो कि नहीं ये चीज़ें चल रही हैं और ये सिस्टम का एक हिस्सा है, इसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है, तो इंसान आगे बढ़े, मेंटली प्रिपेयर रहे ना, जैसे हर चीज़ के लिए प्रिपेयर है। बाद में ये पता चलता है कि पेपर वायरल हो गया, हम तो 80 क्वेश्चन पे अटक गए, हम तो 85 क्वेश्चन पे अटक गए, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 110 क्वेश्चन करके आए, 105 क्वेश्चन करके आए हैं। तो आपके दिल पे क्या बीतती है, आप क्या सोचते हो? तो ये बहुत ही टफ मोमेंट है, और ये बहुत शर्मिंदगी की बात है कि एक अधिकारी बनने वाला बच्चा आज सड़क पर उतर के अपने लिए संघर्ष कर रहा है, और ये बता रहा है सरकार को, ये बता रहा है आयोग को कि आपका सिस्टम भ्रष्ट है, आप अपने सिस्टम को करेक्ट करिए, आप अपने सिस्टम पे ध्यान दीजिए और वापस से री एग्जाम कराइए। ये बहुत शर्मिंदगी की बात है, और ये सरकार को समझना चाहिए, इस पे कड़े से कड़े एक्शन लेने चाहिए सरकार को, क्योंकि सरकार के पास इतनी पावर तो है कि इन तंत्रों पे लगाम लगा सके। हम वो वीडियो नहीं ऐड कर रहे हैं कि हमें प्रॉब्लम हो सकती है। अभी मेरा नया चैनल है, इतना पुराना नहीं हुआ है, इतना बड़ा नहीं हुआ है, तो इस वजह से मैं वो वीडियो नहीं ऐड कर रही हूँ अपनी वीडियो में। एक बच्चा फफक के रो रहा है मीडिया के माइक पे और कह रहा है कि मैं 10 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मेरा परिवार ये उम्मीद लेके बैठा था इस एग्जाम से कि इस बार मेरा बच्चा सेलेक्ट होके आएगा। जो बच्चे यहाँ पे रह के तैयारी करते हैं या कहीं भी घर से बाहर रह के तैयारी करते हैं, उनकी पूरी जिंदगी रुकी हुई है एक एक एग्जाम के पीछे। तो उन बच्चों को कौन समझेगा, उन फीलिंग्स को कौन समझेगा, और उन परिवार को कौन आगे लेके जाएगा जो परिवार ये उम्मीद लगा के बैठा है, हर सेक्रीफाइसेस खुशी खुशी कर लेता है कि मेरा बच्चा एक दिन कामयाब होके आएगा और मेरी सारी उम्मीदों को पूरा करेगा। उन पेरेंट्स की क्या गलती है, और या उस बच्चे की क्या गलती है जो एक उम्मीद दिया है अपने माँ बाप को? ये सरकारी तंत्रों का खेल कब तक चलता रहेगा? कब तक ये सेंधमारी चलती रहेगी? कब तक उन बच्चों के सपनों को लोग कुचलते रहेंगे जो बच्चे 10-10 साल से मेहनत कर रहे हैं? अपनी जिंदगी का 10 साल देने वाले बच्चे की क्या गलती, क्या जो सड़क पे उतर के रो रहा है? तो फ्रेंड्स, ये रही एक छोटी सी वीडियो, और इस फीलिंग्स के साथ वापस से रीस्टार्ट करना बहुत टफ है, बहुत चैलेंजिंग काम है, लेकिन करना तो पड़ेगा। और साथ ही साथ जितना सपोर्ट हो सकता है उन बच्चों के साथ भी रहेगा जो सड़क पे उतर के संघर्ष कर रहे हैं। मैं फिजिकली फिट नहीं हूँ, इस वजह से नहीं जा सकती हूँ, लेकिन
जितना सपोर्ट जिस तरीके से देते बनता है मैं ज़रूर दूंगी। और मैं आप लोगों से भी कहूँगी कि जो लोग सक्षम हैं, जो लोग नज़दीक के एरिया में रहते हैं, उन बच्चों का साथ दीजिए, उन बच्चों का सपोर्ट करिए, क्योंकि वो अकेले उनकी लड़ाई नहीं है, वो आपकी भी लड़ाई है। इसलिए आपका भी हक बनता है कि आप उनका साथ दें, उनको सपोर्ट करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं सरकार के क्या डिसीजन होते हैं, आयोग के क्या डिसीजन होते हैं, कब तक आयोग के अधिकारी वार्ता नहीं करते हैं, कब तक आयोग के अधिकारियों का कुछ फैसला नहीं आता है। जो भी होगा, जैसा भी होगा, अपडेट हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।